हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी मैं। देखो, जितने भी सारे कानून होते हैं कहते हैं महिला के लिए, जैसे कि 125 में या 144 में पत्नी है जो केस कर सकती है, पति से पैसे मांग सकती है, मेंटेनेंस का केस करती है। डीवी में भी उसी का राइट्स होता है, वो कर सकती है, उसे पैसे भी डिमांड कर सकती है। साथ ही साथ अगर डिवोर्स का केस पति कर भी दे तो फिर भी उसको इतना रिलीफ नहीं मिलता है, बल्कि पत्नी फिर वो लगा देगी, उस पर लिटिगेशन चार्ज लगा देगी, आने जाने का खर्चा मांगेगी, ट्रांसफर करवा लेगी, सेक्शन 9 में भी कर देगा वो, फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। मतलब बहुत सारे जो में कहा जाता है। बट क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि पति भी मान सकता है, पत्नी पे डिमांड कर सकता है, मेंटेनेंस का केस कर सकता है? तो आज की वीडियो में मैं एक आपको ऐसी तकनीक बताऊंगी, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप भी पत्नी पे केस कर सकते हो, उससे मेंटेनेंस बना सकते हो। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजें हैं और लीगल ही तरीका है, कोई इलीगल नहीं है। आप यूज करके देखिए। हमने काफी बार यूज करा था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूं। देखो, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली मेंबर्स हो, तो मैं कोई ना कोई ऐसे तरीके जो भी रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ, जो डेली रोजाना चीजें होती रहती है, तो उसमें कोई ना कोई चीजें आप तक मैं शेयर कर सकूं, जिससे भी आपको भी रिलीफ मिल सके और आप मेंटेनेंस से बच सके, या आप भी सामने वाली पार्टी से मेंटेनेंस ले सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई मेंटेनेंस तो सिर्फ महिला ही कर सकती है। कहा जाता है कि लिंग भेदभाव है, महिलाओं के लिए बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। लिंग के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कानून कोई किसी महिला के फेवर में नहीं है कि महिला ही मेंटेनेंस कर सकती है, महिला ही केस कर सकती है। दोनों के लिए इक्वल है। बस कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है, वो चीजें आपको जानना जरूरी है। तो फिलहाल अगर आप लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। देखो, होता क्या है, अब मैं उन केस में बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों जैसे शादी हो गई है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, और शादी के बाद है कि आपके पास बच्चे हैं, और मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब पत्नी क्या करती है, कुछ कुछ केसों में क्या होता है कि पत्नी दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है, या फिर एक बच्चा पत्नी के पास रहता है, एक पति के पास रहता है। अब लड़का है या लड़की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2 बच्चे हैं। तो अगर सेम मिलता जुलता केसेस आप लोगों के साथ है, तो ध्यान से सुनिएगा आपको करना क्या है। जैसे कि होता है ना केसों में कि भाई पत्नी लेके चली गई लड़की को, लड़का रह गया बाप के पास, क्योंकि वो एजुकेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको थोड़ा है इतना कि भाई नहीं, मुझे यहाँ रह के मेरा करियर है। क्योंकि देखो, माँ बाप नहीं समझते, लड़ाई झगड़ा तो कर लेते हैं, अब इसमें जिंदगी किसकी खराब हो रही है, फ्यूचर किसका बर्बाद हो रहा है, एजुकेशन सारी चीजें तो देखना पड़ेगा ना। अब जो चीजें लोग समझते हैं वो तो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस चीजें कर लेते हैं, एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं कि भाई मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मैं ऐसे छोड़ के चली जाऊंगी, लड़ाई झगड़ा करूंगी तो उनका फ्यूचर क्या होगा, ना वो पढ़ पाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब रुक जाएगी। और माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप माँ बन के बच्चों का प्यार दे दोगे या बाप बन के सिंपल दे दोगे, माँ भी जरूरी है, बाप दोनों ही जरूरी है। तो जिन्होंने इस चीजों को समझा वो एडजस्ट करते हैं, समझौता भी करते हैं, चाहे वो दोनों चीजें। जो नहीं समझते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाढ़ में जाए फ्यूचर बच्चे का, बाढ़ में जाए पढ़ाई, हमें कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस सबक सिखाना है, इसको अंदर करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जो भी है उसने डिसाइड कर लिया। अब सेम होता है, जैसे कि सारे केसेस कर दिए उसने पति पे। अब क्या किया कि हमने आमतौर पे आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि लाइक पत्नी ने केस कर दिए सारे पति पे, जो आमतौर पे सभी होते हैं, 498 डीवी कर दिया मैं। अब आगे 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 जाके पता चला कि पत्नी है जो पढ़ी लिखी भी है, बहुत सारी चीजें सामने आई, ठीक है, वो वर्किंग भी है, उसने बातें छुपाई है। और फिर पति ने जो प्रॉपर्टी ली थी वो उसके नाम से ली थी। अब उसने उसको वापस करने के लिए सूट भी फाइल कर दी है, ठीक है। अब और पढ़ी लिखी है, जॉब भी कर रही है, ये बात उसने छिपाई। तो पति ने क्या किया, 340 का फर्जरी का केस कर दिया कि झूठ सारी चीजें बोली है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी इनकम एफिडेविट जमा होता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी रजनीश नेहा के, जब जजमेंट पास हुआ था, तो आप लोगों को अपना इनकम एफिडेविट जब देना है कोर्ट में, जब सामने वाली पार्टी ने दे दिया हो, मतलब कि आपकी पत्नी ने अगर दे दिया है, सबमिट कर दिया उसने, तो आप उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले लो। उसमें चेक करो कि उसने क्या क्या झूठे बोली है, क्या क्या बातें सुनाई है। मोस्टली पत्नियां यही करती है कि अपना नाम लिख देगी, एड्रेस लिख देगी, पता लिख देगी, जॉब वगैरह, सैलरी, एजुकेशन, सब में वो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल लिख देगी, छुपाती है चीजें। बैंक बैंक की स्टेटमेंट नहीं देना, कॉपी नहीं देना, तो वो सारी चीजें छुपाना है। तो आपको पता चल जाएगा भाई ये झूठ बोल रही है, ये तो जॉब करती है, ये यहाँ पे इसकी सैलरी स्लिप भी नहीं दी इसने, ना बैंक स्टेटमेंट दी रही। तो आप कोर्ट में बोलो कि इसने ऐसे अपने बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करी, सैलरी स्लिप नहीं दे रही है, ये जॉब करती है। अब बैंक स्टेटमेंट मंगवाने के लिए कोर्ट उससे बोलेगा तो उसको देना पड़ेगा। अगर 1% मानो नहीं देना पड़ेगा
तो 91 की सीआरपीसी की एप्लीकेशन डाल के 2-3 साल की आप कर दो, तो कोर्ट खुद ही मंगवा लेगा, डायरेक्ट बैंक से ही मंगवा लेगा। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जॉब करती है, यहाँ पे इसकी इस अकाउंट में इतनी सैलरी हमेशा आती है, या आईटीआर वगैरह या जो भी है सारी चीज़ें। और आप श्योर हो कहाँ जॉब करती है तो उसके प्रूफ वगैरह दे दो, तो सारी चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएगी सामने। अब ऐसे ही हुआ इस केस में भी कि भाई पत्नी जॉब करती थी, तो पति ने 340 का डेट डाल दिया कि वो करती है, अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए शुड भी फाइल कर दी उसने। अब वो सोच रहा है कि और मैं क्या करूँ इससे ज़्यादा। अब पत्नी को देखो, सिंपल सी बात है, उसने मेंटेनेंस का वजह केस किया तो उसको तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और साथ में वो जॉब करती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अब पत्नी जब जॉब करती है उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब उसने क्या किया अपनी बेटी की तरफ से कि भाई मुझे बच्चे का मेंटेनेंस चाहिए, उसने कर दिया 125 144 के तहत जो भी है केस कर दिया, ये डिमांड करने लग गई। अब पति ये सोच रहा है अब मैं क्या करूँ इसकी तरह। उसने जितनी कोशिश करनी थी वो केस कर दिया, दो वो सारे केस कर दिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या 340 का झूठ बोला उससे रिलेटेड। अब मैं क्या करूँ कि मैं, उसने ये पूछा क्या मैं बच्चे का मेंटेनेंस बंद करवा सकता हूँ। तो देखो, बच्चे का मेंटेनेंस तो आप बंद नहीं करा सकते, क्योंकि इक्वल राइट है कि अगर बच्चा है तो आपका भी उतना राइट बनता है, माँ का भी उतना राइट बनता है, दोनों को ही मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी एज ए फादर ही हो और वो मदर है, तो दोनों का इक्वल राइट बनता है। आप दोनों को बच्चे को मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी परवरिश अच्छे से करनी पड़ेगी। तो बच्चे का मेंटेनेंस तो नहीं बंद हो सकता। हाँ, ये कर सकते हैं अगर आपके केस में 2 बच्चे हैं कि जैसे लड़का उसके साथ रह रहा है, तो आप बच्चे की तरफ से मेंटेनेंस का केस करा दो कि भाई मुझे लड़के का मेंटेनेंस चाहिए। क्योंकि जैसे बोला इक्वल राइट होता है, तो बच्चे का भी भाई राइट्स बनता ही है कि भाई माँ से भी, अगर माँ जॉब कर रही है कि उसको भी पैसे उसके देने पड़ेंगे परवरिश के लिए। बाप तो चलो कर ही रहा है, तो वही कर रहा है। जैसे भैया तुम माँ हो के जॉब कर रही हो, फिर मेंटेनेंस केस बच्चे की मांग सकती हो, तो वो भी तुम्हारा ही बच्चा है, तो उसको भी बात तो कर ही रहा है परवरिश, जैसे तुम कर रही हो। तुम बता रही हो कि मैं कर रही हूँ बट खर्चे कम पड़े, तो उसी तरीके से एज ए फादर के साथ भी हो सकती है, तो वो केस कर दो और इस तरीके से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब जब वो उसने केस कर रखा है मेंटेनेंस के लिए, आप केस में पेश होने के लिए 500 1000 मीटर दूर जा रहे हो, या एक लाइक बेंगलोर से दिल्ली आ रहे हो, तो वो भी जब दिल्ली से बेंगलोर जाएगी, जब आप उस पर केस कर दोगे मेंटेनेंस का अपने बेटे की तरफ से, तो उसको भी तो पता चलेगा ट्रेवलिंग क्या है। वो ट्रांसफर तो करा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को तो, एक सिंपल सी बात है, बच्चों को बुलाएगी नहीं वहाँ पे, कोई कानून है ही नहीं जो बच्चों को बोलेगा वहाँ लेके जाओ, उसको खुद ही फिर वहाँ जाना पड़ेगा। जब वो सेम सिचुएशन उस पर होगी ना, जब वो देखेगी हाँ भाई एक शहर से दूसरे शहर जाना, या 1500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, किस तरीके से क्या परेशानी हो रही, खर्चा अलग लग रहा है सारा ट्रेवलिंग, और फिर मुझे भी अब देना पड़ेगा। ये तो कहाँ मैं कर रही थी ये ट्रिक, ये पति ने मुझ पर ही कर दी, अब मुझे ही पैसे भी देने पड़ेंगे। और वो मना भी नहीं कर सकती, भैया माँ है, माँ का भी फर्ज बनता है, जिधर जितना बाप का फर्ज बनता है कि बच्चे को परवरिश देना, उसको पैसे देना, उसकी अच्छा फ्यूचर बना के रखना, तुम्हारा भाई फर्ज बनता है। अगर तुम जॉब करती हो तो तुम भी आगे से डिमांड कर रही हो, तो वो भी तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हें भी देना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप ये केस कर दो और वो देना पड़ेगा। कोर्ट भी इसमें ये नहीं बोलेगा कि भाई हम नहीं दोगे, क्योंकि अगर पेरेंट दोनों ही वर्किंग है, दोनों ही वेल एजुकेटेड है, तो दोनों को बच्चे की फ्यूचर करना, उसको परवरिश देना, उसको मेंटेन करना, दोनों का ही इक्वल राइट्स है। तो ये चीजें हैं, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके केस में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा आपकी पत्नी के पास है और एक आपके पास है, तो इस तरीके से आप भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। तो ये तरीका आजमा के देखो, आई होप काम आएगा, आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करिए, और भी कुछ चीज़ें होंगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो को। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।